हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, टुडे हिमाचल चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। मनाली के बाद अब होगा कुल्लू कार्निवल। मुख्यमंत्री जयराम 21 मार्च को करेंगे शुभारंभ। कोरोना काल में ठप हो चुके कारोबार को गति देने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मनाली के बाद अब पहली बार कुल्लू कार्निवल भी होगा। उद्यमियों, व्यापारियों, दस्तकारों, शिल्पकारों व पर्यटन कारोबारियों के लिए पहली बार ढालपुर मैदान में आयोजन होगा। 10 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 21 मार्च को करेंगे, जबकि समापन 30 मार्च को होगा। बजट पर चर्चा के दौरान सदन में हंगामा, सीएम और नेता प्रतिपक्ष में नोकझोंक। बजट पर चर्चा की शुरुआत में ही शनिवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में हंगामा हो गया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जब सरकार पर बजट के खोखला होने और प्रदेश को कर्ज में डुबोने समेत अन्य आरोप लगाए तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ उनकी खूब नोकझोंक हुई। नोकझोंक बढ़ी तो सदन में दस्तावेज छोड़कर मुकेश ये कहकर बाहर जाने लगे कि मुख्यमंत्री उन्हें बोलने नहीं दे रहे। हालांकि सीएम का बजट भाषण विपक्ष ने पूरा सुना। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने हस्तक्षेप कर सदन को शांत किया तो मुकेश ने चर्चा की शुरुआत करते हुए जमकर निशाने साधे। 10वीं 12वीं की अंतिम डेट शीट जारी। टर्म 2 की परीक्षाएं 22 मार्च से होंगी, प्रैक्टिकल 23 अप्रैल से। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा की टर्म 2 की परीक्षाएं 22 मार्च से लेगा। 22 मार्च से 12वीं जबकि 26 मार्च से 10वीं कक्षा की टर्म 2 की परीक्षाएं शुरू होंगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने संदर्भ में अंतिम डेट शीट जारी कर दी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि 10वीं कक्षा की परीक्षाएं सुबह 8:45 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगी। 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 1:45 से शाम 5 बजे तक होंगी। परीक्षाओं के दौरान परीक्षा संचालन में नियुक्त पूरे स्टाफ के साथ परीक्षार्थियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अपनी ही सरकार के अफसरों पर भाजपा विधायकों ने सवाल उठाए। भाजपा विधायकों ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान अपनी ही सरकार के अफसरों पर सवाल उठाए। ज्वाली से विधायक अर्जुन सिंह ने देहरा नगरोटा सूरिया ज्वाली सड़क की खस्ता हालत का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि लिखित में दी गई सूचना तथ्यों से परे है। कार्य को फरवरी 2022 में पूरा करने की बात कही गई, जबकि सड़क की हालत बहुत खराब है, कोई कार्य नहीं किया गया। यूक्रेन से लौटी वंशिता के परिजनों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 21,000 रुपए। यूक्रेन से सुरक्षित घर आने की खुशी में हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के नगर परिषद महतपुर बस देहड़ा निवासी वंशिता के अभिभावकों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 21,000 की धनराशि भेंट की है। शनिवार को धनराशि का चेक वंशिता के माता पिता ने छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती को भेंट किया। वंशिता के पिता सुशील कुमार और माता मोनिका तोहान ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनकी बेटी सुरक्षित घर पहुंच गई। यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों को सुरक्षित लाने में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सीएम जयराम बोले 3,728 रुपए में होगी शिमला, चंडीगढ़ और मंडी की हवाई सैर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि रायपुर और मंडी के अलावा शिमला, बद्दी, सासे, मनाली और हमीरपुर में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। चंडीगढ़, शिमला, शिमला मंडी और मंडी धर्मशाला का प्रति सवारी किराया 3,728 रुपए है। कुल्लू, मंडी और शिमला रामपुर का किराया 3,209 रुपए। अभी तक कुल 466 यात्रियों ने इन सेवाओं का लाभ लिया है। हिमाचल विश्वविद्यालय ने 2 विद्यार्थियों को जारी कर दिया एक ही रोल नंबर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने एक ही परीक्षा के लिए 2 विद्यार्थियों को एक ही रोल नंबर जारी कर दिए। शुक्रवार को दोनों विद्यार्थी हमीरपुर कॉलेज में परीक्षा देने पहुंचे तो पता चला कि उन्हें एक ही रोल नंबर जारी किया गया है। उपमंडल नादौन के रंगस गांव की छात्रा शिवानी राणा HPU शिमला ने इग्डोल से MA राजनीति शास्त्र कर रही हैं। शिवानी ने 4 मार्च को प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। जब परीक्षा केंद्र में पहुंची तो पता चला कि ये रोल नंबर अन्य छात्र विनय ठाकुर को भी जारी कर दिया गया है। बजट पर मुख्यमंत्री जयराम 6 मार्च को करेंगे जनता से संवाद। हिमाचल प्रदेश भाजपा की बैठक वर्चुअल माध्यम से हुई। इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और संगठन महामंत्री पवन राणा उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से पेश बजट आम जनमानस का बजट है। इस उपलक्ष्य में 6 मार्च को सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम हो रहा है। इसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनता LED पर मुख्यमंत्री के हिमाचल के बजट पर संबोधन को सुनेगी। वीरभद्र मामले में टिप्पणी से गरमाया सदन। मंत्री की ओर इशारा कर बोले विक्रमादित्य सिंह अपनी खलड़ी में रहें।
दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर टिप्पणी से शनिवार को प्रश्नकाल के बाद सदन गर्मा गया। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक और वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने सदन में व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए एक मंत्री की ओर से उनके पिता पर की गई टिप्पणी पर कहा, पहाड़ी में एक कहावत है कि अपनी खलड़ी यानी खाल में रहना चाहिए। मंत्री अपने काम पर ध्यान दें और अपनी खलड़ी में रहें। उन पर असम्मानजनक टिप्पणी न करें जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे हों। विक्रमादित्य ने कहा कि वो इस बारे में मानहानि का दावा करना चाह रहे थे, पर अधिवक्ताओं ने कहा कि सदन में कही बात पर ये नहीं हो सकता। 42 अभ्यर्थियों ने पास की HAS की मुख्य परीक्षा। राज्य लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 42 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की है। अब 18 पदों के लिए चयनित करने के लिए इन अभ्यर्थियों का पर्सनालिटी टेस्ट होगा। आयोग के सचिव देवेंद्र कुमार रत्न ने बताया कि 26 सितंबर 2021 को हुई प्रारंभिक परीक्षा को 348 अभ्यर्थियों ने पास किया। 15 से 21 दिसंबर 2021 तक HAS की मुख्य परीक्षा हुई थी। 310 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा में भाग लिया। 42 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा को पास कर लिया है। राजीव सैजल बोले, सभी जिलों में खोले जाएंगे नशा मुक्ति केंद्र। नर्सों के 800 पद भरने की प्रक्रिया जारी। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। नशे की रोकथाम के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर भी नीति बनाई जा रही है। विधायक आशीष बुटेल के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2 सरकारी और 77 गैर सरकारी नशा मुक्ति केंद्र कार्य कर रहे हैं। कुछ केंद्रों में प्रतिबंधित दवाओं के इस्तेमाल और मारपीट के मामले सामने आए हैं। हिमाचल में पहली बार प्लास्टिक के टैंक में होगा मछली पालन। हिमाचल प्रदेश में पहली बार प्लास्टिक के टैंकों में मछली का पालन किया जाएगा। इसके लिए मत्स्य पालन विभाग ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत बायोफ्लॉक योजना शुरू की है। मछली उत्पादन से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए विभाग प्रदेश के 7 जिलों में ट्राउट उत्पादन के लिए 120 नई इकाइयां शुरू करेगा। हर पंचायत के 15 युवाओं को दिया जाएगा आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चंबा के तत्वावधान में क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया पहल को लेकर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जनजातीय भवन बालू में किया गया। कार्यशाला में गैर सरकारी संस्थाओं और सामुदायिक संगठनों ने भाग लिया। कार्यशाला के समापन अवसर पर DC दुनी चंद राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 12 से 17 वर्ष आयु वर्ग के कोविड टीकाकरण के लिए कोवोवैक्स को मिली मंजूरी। देश में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का जल्द कोविड टीकाकरण शुरू हो सकता है। इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी वैक्सीन तैयार हो गई। केंद्रीय दवा नियंत्रण संगठन की विषय विशेषज्ञ समिति ने 12 से 17 आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए कोवोवैक्स वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को अनुमति दी है। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। प्रदेश में 138 सड़कें अभी भी बंद। 8 मार्च को मौसम साफ रहने और 9 मार्च से फिर से बादल बरसने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में अभी भी 138 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप है। 8 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। लाहौल स्पीति जिले में 127, मंडी में 4, कुल्लू में 3, चंबा में 2 और सोलन जिले में 1 सड़क बंद है। पंचायत प्रधान को पद का दुरुपयोग करना पड़ा महंगा। DC ने किया निलंबित। हिमाचल के चंबा जिले में अपने पद का दुरुपयोग करने पर एक पंचायत प्रधान पर गाज गिरी। पंचायत प्रधान को अपने पद से निलंबित कर दिया गया। ग्राम पंचायत चूहन के प्रधान के निलंबन के आदेश DC चंबा DC राणा ने जारी कर दिए हैं। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।